मिस्लु खबीर कि वेदों ने मुझे कहा कि आने वाले युग में ये किताब होगी, ये धर्म होगा। मैंने पूछी तमाम चीजों को वहीं पर छोड़ दिया और उस नई किताब को और उस धर्म के गुरु को और एक निराकार ईश्वर को मानने लगा। तो मैं कोई गलत नहीं, बल्कि मैं जो लोग सवाल करते हैं कि क्या धर्म परिवर्तन जरूरी है, जी नहीं, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैंने अपने मजहब को नहीं बदला, बल्कि मैं वह काम किया हूं जो वेदों ने मुझे आज्ञा दिया। वेदों ने कहा, मैंने वही किया। यह धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि उस धर्म का पालन है, उस किताब का आज्ञा का पालन है। और मैं जब इस किताब को मुझे मानने के लिए कहा गया, तो इस किताब में ताहयात तक, जब तक जिंदगी है, इस किताब को ही मैं मानूंगा। क्यों? वेदों ने कहा। इस पर जरा गौर करें कि अगर हम इस सच्चाई को मानते हैं तो हम अपने धर्म की किताबों का आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हम इन बातों को नहीं मानेंगे तो क्या हम अपने उस धर्म की किताबों को मानने का हम, या वह हमारे धर्म की यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य विनाशाय च दुष्कृता। धर्म की स्थापना हमेशा सत्य पर हुई है, सच्चाई पर हुई है। और सच्चाई तो यही है, धर्म तो यही है कि जो सच्चाई आए उसे मान लो, और जो इस सत्य को ना माने वह असत्य का अभागी होगा, वह झूठ का साथ देगा, और झूठ का साथ देने वाला अधर्म होता है, और अधर्म होता है दुश्मन, दुष्ट, और उस दुष्ट का कहता है वेद विनाश कर दो, विनाशाय च दुष्कृता। फैसला आप पर छोड़ता हूं। मेरे भाइयों, गौर करें अपने जीवन के बारे में कि आज हमारी जिंदगी 30, 35, 40 साल गुजर गई। क्या हमारे बचपन से लेकर आज तक हम किस ईश्वर को माने हैं? किस ईश्वर की हमने भक्ति की है? क्या हम अपने धर्म ग्रंथों से दूर नहीं? क्या हमारे गुरुओं ने, हमारे माँ बापों ने इन बातों से हमें दूर नहीं रखा? गौर करें और इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार हो जाएं और कोशिश करें। आप खुद पढ़ें, आपको ये सच्चाई खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सच को समझकर और उसको सोच समझकर उस पर गौर और फिक्र करके उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, इस दुनिया में जितने भी हिंदू भाई हैं उनको उनकी किताब गौर और फिक्र से पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और उस किताब को पढ़कर उस सच्चाई को कबूल करने की तौफीक अता फरमा और हिदायत बख्श। और दुआ है कि बोलने वाले को और सुनने वालों को, दोनों को भी हिदायत की तौफीक दे। बोलने वाले के बातों में असर दे कि सुनने वालों के दिल तक उतर जाए। ऐ इलाहुल आलमीन, जिस अंदाज में भी मैंने आप लोगों के सामने जो बातें रखी हैं उसे कबूल फरमा ले। और मैं शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं उन मोहतरम हजरात का जिन्होंने इस काम को बखूबी, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इस पर अपनी मेहनत, अपने माल और दौलत, जो कुछ भी अपना वक्त खर्च किया। अल्लाह इन तमाम चीजों को कबूल फरमा ले, खास अपनी रजा के लिए, और आखिरत में नजात का जरिया बना दे। इलाहुल आलमीन, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के गुनाहों को माफ फरमा और शर्फ कबूलियत बख्श हमारी नेकियों को। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बिगफिर आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह भाई अहमद। माशाअल्लाह, इस तकरीर के बाद एक बात साबित हो गई है कि अल्लाह ताला तख्लीक़ इंसान के बाद इसको बग़ैर हिदायत नहीं छोड़ा, बल्कि किसी न किसी तरीक़े से हर कौम तक ये हिदायत पहुंची है। और यही वो ज़रिया है जिसकी वजह से उन मुसन्निफ़ों तक जो वेदास लिखे हैं, जो हिंदू किताबें लिखी हैं, उन तक भी ये इत्तला पहुंची और उन्होंने इन किताबों में उनका जिक्र किया। मैं अब दावत देता हूं भाई सैयद मोइनुद्दीन साहब को, वो अंग्रेजी में मुख्तसर सा 7 से 10 मिनट के अंदर अपना खिताम करें।
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. It's absolutely impossible to narrate to you a beautiful lecture with umpteen number of references in 7 or 10 minutes. But I will only very briefly give a few tidbits here and there which are authentic and which are of our interest. Gayatri Mantra. Brother Ahmad made a mention of the Gayatri Mantra. What is that? Who remembers his Ishwar? O Ishwar, lead us to the right path. It's nothing but the translation of the Suratul Fatiha from Ihdina Siratul Mustaqim to the end of it. I need not particularly go ahead with it because you know all about it. And now he made a mention of a very important point, that is, most of the people, I will not exclude Muslims also, I am sorry to say, that some of us, they go without considering the fact, on the basis of what their forefathers had done, from Deen-e Ambiyai to Deen-e Ilahi. And that is the only reason why umpteen number of un-Islamic customs and rituals are prevalent in India, which should be not only done away with, but also should be seriously propagated so that people do not practice that and commit shirk. And in Bhagavad Gita had made a mention of chapter 15, Shloka 3, instructions. Recognize your Ishwar. If you don't recognize, you will go astray. Very simple, brief, but such a great advice that is given in this. Pious man, a man of wisdom will come, whose name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So clearly, in many shlokas, Brother Ahmad has given the narrations of the coming of the Prophet and the last Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, in such a clear, vivid, simple, understanding references that one cannot just deny. And if one denies in spite of this, one is sure to lead astray. He made a mention of Narayana, how misrepresented and misled is the understanding or propagation of this word by the Hindu preachers. Narayana, as he said very rightly, is the translation, the literary translation is that teacher. And now they have made Ishwar as Narayana. And that is the way they have. And then in Gita, Adhya 15, Mantra 15, he said, to recognize and to know or to have the knowledge of Ishwar, one should not have stubbornness and pride. Should be a seeker of light and should not run after his desires, because desires are those which will mislead a man from the right path. All these are the instructions which we find in the Holy Book, the message of which has been given by the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. And he made a mention of Surya Dev. Look at this. Now, the shloka says that the Surya Dev is giving light and praying Allah subhanahu wa ta'ala. Quran also says the same thing, that everything that is in the universe, praise the originator, praise the creator of the universe. But the basic point which I feel is that people who have gone astray have committed a blunder only at one point,
that they have considered creatures as creators and worshipped it. That is the basic flaw in their understanding. And probably these Purohits and the teachers of Hinduism must have done as it is normally done. Even among the Muslims also, some Murshideen and all that, they conduct their business, and then if lest their position will be affected, they try to have a track which is not desirable. Guru, they considered as Bhagwan, though Guru means that who gives the knowledge of understanding divine unity, oneness of God, and not the God himself. Now in Maharishi Vedvyas, Brother Ahmad made a mention that he learned from the gurus of his yesteryears a very important message, that there will come a preacher who will remove the darkness, bring people from darkness to the light, will teach politics. He will have 4 companions. He will be from the respectable family, and his name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will come as a guru for all mankind. He will be born in Arabia. He will speak the truth of divine unity. What he will receive from Ishwar, he will convey. Wahi. Yes, please, go ahead. ब्रदर्स, भाइयों, जैसा कि ऐलान किया जा चुका है, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. जो हजरात सवाल करना चाह रहे हैं वो इस राइट साइड पे आ जाए यहाँ पे, ताकि सवालात जो है जल्दी शुरू करें. और सबसे पहले ये मैं ऐलान कर दूं कि भाइयों, सवालात सिर्फ आज के टॉपिक के ऊपर ही हो, यानी हिंदुइज्म और इस्लाम के ऊपर जो सवालात करना चाहें उस पर ही करें, दूसरे सवालात ना करें. और करने से पहले अपना नाम बताएं, अपना काम बताएं, प्रोफेशन बताएं. और इस हाल में हमें जो भी अगर नॉन मुस्लिम्स अगर हैं तो मैं चाहता हूं कि उन भाइयों को पहले प्रेफरेंस दें. इसमें कोई हाथ उठा सकते हैं? नॉन मुस्लिम्स कितने हैं प्लीज? बहरहाल अगर सवाल करना चाहे तो वो पहले सामने आए, और अगर कोई भाइयों को वो लोग आए हैं तो उनको पहले मौका दें, ताकि उनके सवालात जो है पहले जवाब दे सकें. अच्छा, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, किसी का एक मोबाइल गुम हो गया है. लेडी मोहतरमा का मोबाइल गुम हो चुका है, नोकिया है. अगर किसी को मिला है तो डैश पे लाए या वहां पे हमारे मुंतजिमीन को दे दें. दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर्म दिया गया है आप लोगों को, वो फॉर्म फिलअप कर दें और हमारे जो यहाँ पे मंदूब हैं उनको वो दे दें. Brother Ahmad also made a mention of Ganga. What a misunderstanding, propagation of the word Ganga and its water. Ganga means clear water and nothing else. And while narrating the 5 particular characteristics of the Prophet who is to come, he said that he will come from the place where Zamzam will be available. That will be Makkah. He will teach divine unity. He will have circumcision, and he will have a book. And this book, as we all understand, is nothing but the Holy Quran, which is the last of the testaments which Allah subhanahu wa ta'ala has sent to this earth for the guidance of mankind. And he also made a mention of that he will tell the Ishwar, the God, Allah, that the responsibility, O Lord, which you have given to me,
I have completed. I have completed. I am reminded of that 10th of Zulhijjah or 9th of Zulhijjah, 10th Hijri. The Prophet, peace and blessings of Allah, delivered a message in which he looked at the end of the message, he looked at the sky and said, "O Allah, I have conveyed to your people the responsibility that you have given to me, the message that you have given to me in toto." And he asked as a witness to the people, his companions, who replied in affirmative. And he made a mention that his followers will be running after him as the children run after mother. The sense of sacrifice, the sense of selflessness, the impeccable character that the companions of the Prophet were having. He speaks of this. They were so marvelously exhibiting the love towards the Prophet that when there was Sulh Hudaybiyah, a person who came and went to the Mushrikeen of Makkah, he said that I have never seen, I have visited many places and met many kings. I have never visited such a affectional love for the Master as I have seen there with the Muhammad, his followers. Sallallahu Alaihi Wasallam. I think I must conclude because I have been ordered to conclude. But before I conclude, certainly I will read a shloka which Brother Ahmad has read earlier in his speech. Brothers, Islam is peace, and it is peace that has been taught right from the beginning of the prophethood, Adam, peace be upon him, to Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. Brother Muhammad gave a shloka, and I will try to just repeat that shloka. Om Dhom Shanti Antaraksha Dhom Shanti Shantirapa Shanti Roshadhya Shanti Vanaspataya Om Shanti Rehi Shanti 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 Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you, Brother Moin. It was a very difficult task, but alhamdulillah, he has done very well. Because the speech was, completely, everything was important. It is difficult to select from that. So, भाइयों, जैसा कि मैंने कहा आपको, अभी सवाल जवाब का सेशन शुरू हो रहा. आप सवाल इसी मौजू के बारे में करें, और सवाल हिंदी में, इंग्लिश में किया जा सकता है, जब तक कि ये इसी टॉपिक के बारे में हो. तो मैं दावत देता हूं भाइयों से, और अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो पहले सामने आए और अपना सवाल करें, ताकि उनको ये बात साफ हो जाए. जो भी है इधर आ जाए, मेरा ख्याल है लाइन बना ले, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना मुश्किल हो जाएगी सब तक पहुंचना. इस दौरान मेरे पास कुछ लिखे हुए सवालात आए हैं. कोई तैयार है सवाल करने? अच्छा, इस दौरान मेरा ख्याल है जो सवाल मेरे पास लिखे हुए आए हैं उनका मैं सवाल करता हूं, ताकि भाई अहमद इसका जवाब देते रहें. इनको ब्रीफली दें ताकि लोग और ज्यादा सवाल कर सके. किसने हिंदू नाम दिया है, हिंदू रिलीजन का नाम दिया है? हिंदू धर्म किसने दिया है? और इसमें 3 सवाल हैं, आप शायद इनको मिला सकते हैं. हु पुट द नेम हिंदू रिलीजन, यानी इनका रिलीजन किसने नाम दिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू? व्हाई हिंदू हैव SC, ST एंड caste सिस्टम? हु इन्वेंटेड दिस? सवाल किया गया है कि हिंदू धर्म का नाम, हिंदू धर्म के अंदर ये हिंदू शब्द किसने दिया है?
किसी भी धर्म के गुरु ने या किताब के लिखने वाले ने या किसी धर्म के ग्रंथ के अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। ना किसी गुरु ने दिया, ना किसी किताब लिखने वाले ने दिया, ना आज तक के किसी गुरु ने हिंदू धर्म का नाम दिया। दूसरा, हिंदू धर्म का मतलब क्या, हिंदू का मतलब क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये एक जगह का नाम है जिसका नाम था, पहले एक नदी थी, उसका नाम था इंदु। इंदु से जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया, लोग आगे बढ़ते गए, लोगों की आबादियां बढ़ते गई, नाम भी बदलते गए। इंदु से बिंदु हुआ, बिंदु से सिंध हुआ, जिसे इंडस वैली कहते हैं, और वही सिंधु से हिंद हुआ। जब पारसी लोग आए तो वो बिंदु को सिंध कर दिया, और जब अरब लोग आए तो उस सिंध को हिंद बना दिया। तो ये एक नदी का नाम है, बल्कि इससे किसी मजहब, इसका कोई मायना या मतलब नहीं है। अच्छा, हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ग हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका हिंदू धर्म के किताबों के अंदर किसी ने यह नहीं लिखा है कि मजहब के 4 भाग किए जाएं धर्म के। कुछ लोगों को ब्राह्मण बना दिया जाए, कुछ लोगों को क्षत्रिय, कुछ को वैश्य, कुछ को शूद्र बनाया जाए। ये धर्म नहीं सिखाता, बल्कि धर्म के अधिकारी जो होते हैं, मजहब के जो बड़े लोग होते हैं, अपनी कुर्सियों पर राज करने के लिए इन्होंने समाज का बंटवारा किया है। मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, न मजहब की किताबों से इसका कोई ताल्लुक है। लोग अपनी कुर्सी पर हमेशा जमे रहने के लिए इन्होंने इंसानों को बांट दिया है कि चंद लोग धर्म के बड़े बने रहें, कुछ लोग, एक हिस्सा जो क्षत्रिय का है वो राज करते रहें, और कुछ लोग वैश्य रहें, यानी कि खेती बाड़ी काम करें, और कुछ शूद्र हों जो उनके गुलाम बन के रहें। ये एक धर्म के उन लोगों ने इन इंसानों पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और अपने धर्म और अपनी ग्रंथों के खिलाफ किया है। इंसान, हर इंसान बराबर है, उसको 2 आंख है, 2 कान है, एक बड़े ब्राह्मण को भी है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ये ब्राह्मण जो शब्द है, इस ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है आलिम। ब्राह्मण किसी समाज के एक हिस्से को नहीं कहा जाता, लेकिन लोगों ने बना लिया है। ब्रह्मे ब्रह्मम ब्रह्मति ही ब्रह्मित्वम ब्रह्म स्वामी ही ब्रह्मित्यः। 5 चीजें जो हैं, जमीन, आसमान, आग, पानी, हवा, इन चीजों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, यानी कि एक दुनिया, कायनात जिसे कहते हैं हम, ये ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का पैदा करने वाला ब्रह्मा है, जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, खालिक कहते हैं। और ब्रह्मा और ब्रह्मांड का जिसके पास ज्ञान होता है, जो इसके बारे में जानता है, उसे हम कहते हैं ब्राह्मण, यानी आलिम। जिसके पास दिन का इल्म होगा वही आलिम होगा। लेकिन आज ब्राह्मण के पास खुद ना ब्रह्मा का ज्ञान है, ना ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन ये मजहब के बड़े ठेकेदार बने हैं। ये मजहब के उन गुरुओं ने उन्हें ये भाग बांट करके अपने अपने भाग बना दिए हैं, और वो अपने अपने भाग में है, लेकिन इसका मजहब से या उसकी किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है। There is a question by Brother Bala. By professional, he is an electrical engineer. How Shirdi Sai Baba and Sri Ramakrishna Paramahamsa viewed Islam? I learned that they have respected Islam a lot. There is a question by Brother Bala. By profession, he is electrical engineer. And his question is, how Sri Shirdi Sai Baba and Sri Ramakrishna Paramahamsa viewed Islam? I learned that they have respected Islam a lot.
शिरडी के साईं बाबा ने कि सत्य साईं बाबा जिसे कहा जाता है, और कौन, और वो इस्लाम को किस तरह देखते हैं। पहले तो शिरडी के जो साईं बाबा उनके बारे में जान लें। शिरडी के साईं बाबा पैदा हुए एक हिंदू घराने में, उनकी परवरिश हुई एक मुसलमान घराने में, और वो ऐसे मुसलमान घराने में पैदा हुए जिसके वो खानदान खुद जो इस्लाम के बारे में नहीं जानता था, वरना वो इस्लाम की दावत देते। लेकिन उन्हें सिर्फ इतना मालूम था, मुसलमानों के पास जब उनकी परवरिश हुई तो उन्हें सिर्फ इतना मालूम, सबका मालिक एक है, कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमेशा वो एक ही बात लोगों के सामने कहा कि सबका मालिक एक। लेकिन आज उनके मानने वालों ने उन्हीं को मालिक बना दिया। शिरडी के साईं बाबा का कहना यह था कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है। लेकिन आज, जबकि थोड़े दिन पहले ही वो एक इंसान थे, आज वो भगवान बन गए और उनके मानने वालों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में ना तो कोई किताब लिखी हुई है, ना उन्होंने खुद कहा है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा शफीउद्दीन, मैं मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही किया हुआ। मेरा सवाल है, आइडल वर्शिप कहाँ पे और कैसे शुरू हुई इनमें? पहले तो ये मानना जाता था ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे। हिंदूज दे वर नॉट द आइडल वर्शिपर्स प्रीवियसली एज दे वर आर्यंस। इफ यू प्लीज शो सम लाइट ऑन इट, थैंक यू। मूर्ति पूजा, इसके बारे में मेरे पिछले कई बार मैंने बताया कि मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई। वैसे तो लोग ये कहेंगे कि हवाई ख्याल तो ये है कि लोग कहते हैं कि ये 10,000 साल पुराना, 50,000 साल पुराना शैतान ने जो है उनके पास आया और कहा कि तुम शैतान, ये पत्ते भगवान है तुम्हारी, ये पूजा करो। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। मैं आपके सामने सिर्फ वो बातें रखता हूं जो महर्षि वेदव्यास ने अपने ग्रंथों के अंदर लिखी हैं। उनका कहना यह है कि जिस वक्त मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, ऐसे लोगों के बीच में हूं जो इंसान जीवन के किसी भी तरीके को नहीं जानते, कि उन्हें खाना किस तरह से है, पहनना किस तरह से है। वो धर्म से बहुत दूर हैं, वो पशु समान हैं, यानी जानवर के जैसे। तो उस वक्त महर्षि वेदव्यास ने उन इंसानों को समझाने के लिए, धर्म के करीब करने के लिए, और उस वक्त के जो इंसान थे वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, बल्कि इंसान को इंसान फाड़ कर खाता था। तो ऐसे नरभक्षी यानी कि इंसानों को खाने वाले इंसानों को समझाने के लिए उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 मूर्तियां बनाई और कहा ये तुम्हारे ईश्वर हैं। और वो खुद लिखते हैं कि मैंने 2 पत्थर उठाए और लोगों को जमा किया और उस मूर्ति के सामने जाके मैंने मारा, जिससे एक चिंगारी निकली, और मैंने कहा कि देखो ये ईश्वर बड़े ताकतवर हैं, वरना ये तुम्हें आग में जलाएंगे। तो ये मूर्ति पूजा वहां से निकली। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के माने उन्होंने फिर दूसरी जगह सामवेद के अंदर लिखे। उन्होंने ब्रह्मा का मतलब बताया है खालिक, इस कायनात को, ब्रह्मांड को पैदा करने वाला, जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको। विष्णु का मतलब होता है सस्टेनर, यानी कि हिफाजत करने वाला, मुहाफिज कायनात। और महेश का मतलब होता है बर्बाद करने वाला, प्रलय लाने वाला। इससे यह बात मालूम हुआ कि उन्होंने सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वो लोग जुल्म करने वाले थे, इसलिए उनकी ज्यादतियों से बचाने के लिए, लोगों को महफूज रखने के लिए धर्म का, उन पत्थरों का, उन मूर्तियों का एक सहारा लिया उन्होंने। उनके समझ में जिस हिसाब से भी आया उन्होंने उसको सही समझा और लोगों को उसके धर्म के करीब किया। लेकिन इससे धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, धर्म ग्रंथों का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ 33 करोड़ में से किसी एक भगवान का नाम लेकर उसकी पूजा का हुक्म नहीं देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। और नहीं है धर्म ग्रंथ का हुक्म, धर्म ग्रंथों, बल्कि 33 करोड़ पूजा का हुक्म, धर्म ग्रंथों पूजा का, बल्कि धर्म ग्रंथ पूजा का हुक्म, भगवान का नाम, एक भगवान का नाम लेकर उसकी पूजा का हुक्म नहीं देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
नॉन मुस्लिम को जरा देखिए ये बात में आप सवाल करें। आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैंने मसूद अब्दुर्रहमान। इतनी बड़ी किताब लिखी गई जिसे रामायण ग्रंथ धर्म की एक पुस्तिका बना दी गई। दूसरा महाभारत भी इसी तरह से है। महाभारत यानी कि भगवत गीता, महाभारत का वेदों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि महाभारत भगवत गीता के अंदर कुछ ऐसे श्लोक हैं जो इस मूर्ति पूजा से बहुत दूर। श्लोक ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना मना है, पत्थर, पहाड़, झाड़, इन चीजों के सामने तुम मत झुको। तो मैं समझता हूं आपका जवाब मिल गया। यहाँ पे लिखे हुए कोई सवाल, यहाँ पे कुछ लिखे हुए सवाल आए थे जिसमें मेरा ख्याल है कुछ जवाब आ चुके हैं। इसमें एक सवाल है कि ये हिंदू की जिंदगी में कौन सी उनकी मुक़द्दस किताब का दखल ज्यादा है? हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा अहम मानी जाने वाली किताब उनकी वेदास है, जो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों में से जगह जगह से थोड़े श्लोक निकाल करके एक किताब बनाई गई जिसे हम कहते हैं भगवत गीता। लेकिन ये कोई स्पेशल बुक नहीं, बल्कि उसी में से निकाल करके एक किताब और बनाई गई, क्योंकि चारों वेदास लोग नहीं पढ़ सकते, लिहाजा लोगों को समझ में आने के लिए मेन श्लोक जो है वो गीता की शक्ल में लिखे गए। Assalamu alaikum, brother Ahmed. My name is Muhammad Rafiq. I'm a graphic designer. I would like you to suggest any easy reference book, either authored by you or by some other writer, okay, so that our Muslim brothers can do dawa work towards their Hindu friends and brothers. Okay. अगर अब भी ना जागे तो, Pardon? अगर अब भी ना जागे तो, ये एक किताब है जिसके राइटर हैं शम्स नुवैद उस्मानी। मैंने किताब को चेक किया है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे रेफरेंसेस के अंदर वेदास के बिल्कुल सही और साफ रेफरेंसेस हैं। उन्हें अगर आप पढ़ें और किसी गैर मुस्लिम को दावत देने के लिए अगर आप इस किताब का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतर है। The second thing is शॉर्ट में है लेकिन बहुत अच्छा है। Okay. And what is the ideal way you suggest to approach our Hindu brothers? Ideal way, which is हिंदू भाइयों को अगर आप दावत देते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक अच्छे अखलाक के साथ पेश करें, एक सम्मान दें, उन्हें इज्जत दें, और उनके सामने वेदास को पहले आप पूछें कि वो किस पुस्तक को मानते हैं, किस किताब को मानते हैं, वो अपने धर्म की किस किताब को मानते हैं, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भविष्य पुराण हो, उपनिषद हो या कोई और किताब। जब अगर आप उनकी किताबों से वो कोई एक नाम दें कि हम वेदास को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, तो उन्हीं की किताबों में से आप इस्लाम बता सकते हैं कि देखो तुम्हारे किताबों के अंदर एक ईश्वर की इबादत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम के अंदर। ये सवाल है, महर्षि मेरा ख्याल है वेद व्यास की बात कर रहा हूँ। महर्षि को इतना ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ? क्या कोई फरिश्ते से या कहीं और? महर्षि वेदव्यास, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने हर उम्मत में अपने अंबियाओं को मबूस किया, हर जबान पे, हर कबीले पर, और आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर कुरान, और कुछ सहीफे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुए। हो सकता है ये कोई पक्का नहीं है, ना इसका कोई सबूत मिलता है, लेकिन पुराने अंबियाओं के कुछ किताबें या कुछ सहीफे उनके हाथ लगे हों, या उसके बारे में उनको कुछ थोड़ा बहुत मालूम रहा हो, तौहीद का कॉन्सेप्ट या आने वाले किसी नबी का, क्योंकि हर नबी ने एक आखिरी नबी के आने की खुशखबरी दी है कि एक आखिरी नबी आएंगे। हो सकता है महर्षि वेदव्यास को इस बारे में कुछ इल्म हुआ हो और उन्होंने संस्कृत जबान में एक किताब लिखी जो वेदास है। वालेकुम सलाम।
अहमद भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब इस्लाम तो तकरीबन 5-6 साल से इस्लाम है। हाँ, जानते हैं। जिस तरह से वहदानियत का कॉन्सेप्ट आपके वेदों से मिलता है, इसी तरह इस्लाम में भी है। उसके बावजूद भी हिंदुइज्म में शिर्क किया जा सकता है। इस तरह की कोई मुतशाबहत इस्लाम माशरे में आपने देखा? नहीं, लेकिन अभी ये सवाल ये जरूरी होगा इस सवाल का जवाब। खैर, सवाल ये है मेरे भाई का कि हिंदू धर्म के अंदर जिस तरह से तौहीद है, यानी कि किताबें उनकी कहती हैं कि ये तौहीद है कि एक अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा किसी की नहीं। मांगना है तो अल्लाह से मांगो, वरना किसी से नहीं। क्या वेदास भी इसी तरह से कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके समझ में या नजर में आई जो इस्लाम के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर दोनों एक बराबर हो। है ऐसी बहुत सारी बातें। देखिए, जब आदमी कुरान से दूर हो जाए, हिदायत की, क्योंकि कुरान एक हिदायत की किताब है, अगर कोई आदमी हिदायत की किताब से ही दूर हो जाए तो कैसे वो हिदायत के रास्ते पर होगा? मतलब है कि मुख्तसर लेकिन बेहतर होगा ये जवाब। जरूरत है कुरान के करीब आने की, कुरान को पढ़ने की, उसको समझने की और हिदायत हासिल करने की, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक अहमद है। आई एम अ केमिकल इंजीनियर। माय क्वेश्चन इज, कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स? इट्स अ जनरल क्वेश्चन। कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स? और कैन एनी मुस्लिम विजिट टेम्पल्स और एनी हिंदू और नॉन मुस्लिम के विजिट मस्जिद्स एक्सेप्ट हरमैन? आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम फारूक अहमद है जी। मैं केमिकल इंजीनियर। बेहतर होगा कि आप मेरे समझ में आने वाला सवाल, मतलब मेरी जुबान में बोलें। सवाल ये है कि क्या आम मुसलमान मंदिरों को जा सकता है? आम मुसलमान मंदिरों को जा सकते हैं सिर्फ इस नियत से, अगर वहां पर कुछ दीन की बात लोगों को समझाना हो तो, जिस तरह से मैं जाता हूं। अच्छा, ओके। और क्या नॉन मुस्लिम? अल्लाह अकबर। Okay. Can non-Muslims visit mosque? Generally, this is the problem. बिल्कुल बेशक आ सकते हैं।